गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग का सी एस के अकेडमी में स्वागत है। हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे नाउन। नाउन में हम लोग कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं। कलेक्टिव नाउन जो है बाबू, आप एक ग्रुप को कहते हैं। ग्रुप जो होता है 3 प्रकार से ग्रुप बन सकती है। जैसे कहें एक ही चीज़ों से ग्रुप एगो बन सकती है, एगो बन सकते हैं अलग अलग चीज़ों से। एक होता है आपका थॉट कलेक्टिव नाउन जो विचारों पे बन सकती है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन। फ्रैक्शन का मतलब होता है यानी अलग अलग। जैसे आपका एक ग्रुप जो है तीन ग्रुप बन सकती है। एक होगा जिसमें अलग अलग चीज़ों से ग्रुप बनेगी। जैसे आप लोगों का उस दिन हम एग्जांपल बताए थे ज्वेलरी का। ज्वेलरी में अलग अलग प्रकार का चीज़ था। जैसे मान लीजिए ईयरिंग था, ब्रेसलेट था। हाँ, ये सब अलग अलग प्रकार के मिल करके एक बना था ग्रुप जिसे हम कहते थे ज्वेलरी। ठीक है ना। तो ज्वेलरी जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक अलग प्रकार का है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे जो है आपका अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे सब अलग अलग मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन। एक होता है एक ही प्रकार के चीज़ों से ग्रुप बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बॉय है, यहाँ भी बॉय है, यहाँ भी बॉय है, यहाँ भी बॉय, यानी सब जो है एक ही प्रकार के चीज़ों से ग्रुप बन रहा है। तो एक ही प्रकार के चीज़ों से जब ग्रुप बनेगा तो उसे हम कहेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। यानी अलग अलग चीज़ों से बन रहा है तो फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन, एक ही प्रकार के चीज़ों से बन रहा है तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन। यह जो होता है बाबू आपका थॉट कलेक्टिव नाउन। जैसे मान लीजिए विचार, ये चलता है विचार पे। ठीक है, विचार जैसे मान लीजिए अचार को कहते हैं पिकल, अब विचार को कहते हैं थॉट। थॉट कलेक्टिव नाउन यह विचारों पे चलता है। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए आप सभी स्टूडेंट है तो एक ग्रुप है। अगर हम कहें कि यहाँ पे जो है हम लिखे हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसमें कितने लोगों का मानना होगा कि सही है और कुछ लोगों का मानना होगा कि गलत है ना। गलत भी है, कुछ बच्चे नहीं देखेंगे तो बोल देंगे कि ना सर सही है। तो क्लास एक है लेकिन विचार को बना 2 गो 3 गो 4 गो विचार बन सकता है। 2 गो विचार बनेगा आपका, एगो होगा सही वाला का, एगो होगा गलत वाला का। तो यहाँ पे जो थॉट आपका बना, जो सोच बना, विचार बना, इसी को हम कहते हैं थॉट कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यानी अभी आपका विचार बना ना, एक ग्रुप बट जाएगा आपका सही वाला में, एगो बट जाएगा गलत वाला। ठीक है, 2 गो विचार बना। अच्छा, एक वाकया मुझे याद आ रहा है विचार पे। जैसे मान लीजिए अभी इसके प्रीवियस साल हम लोग एक टूर पे गए थे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में टूर पे गए थे, पूरे स्टाफ को लेकर गए थे। तो वहाँ पे था जम्मू कश्मीर में एक जगह है कटरा, जहाँ पे माता वैष्णो देवी का स्थान है। तो वहाँ पे हम लोग गए तो एक जब अंदर हम लोग गए लास्ट स्टेज पे जहाँ पे स्थान है, तो एक मेरे शिक्षक साथी है, वो बोल रहे हैं कि सारे बोलो। सब कोई बोला जय माता दी। ठीक है, अब बोल रहे हैं जोर से बोलो, सब कोई बोला। फिर बोल रहे हैं धीरे बोलो, कुछ लोग बोला, कुछ लोग नहीं बोला। ठीक, तब तक वहाँ पे एक थे सेना थे आर्मी के, वो बोले या तो आप जोर से मना लीजिए, नहीं तो धीरे ही बोलवा लीजिए। धीरे बोल रहे हैं तो कुछ लोग बोल रहा है, कुछ लोग नहीं बोल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है वहाँ पे भी देखिए 2 विचार बना, एगो जोर से बोलने वालों का,
ये को धीरे से बोलने वालों का, धीरे से जब बुलवाए तो कुछ लोग बोला, कुछ लोग नहीं बोलने वाले का। तो यहाँ पे भी दो को विचार बना आपका। इसी को हम कहते हैं थॉट कलेक्टिव नाउन। आया समझ में? या ऐसे आप लोग समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप जो है गांव से बिलोंग्स करते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग पंचायत होती है जिसमें आपके हेड जो होते हैं सरपंच साहब होते हैं। तो कोई भी मैटर जो होता है गांव में तो सरपंच साहब उसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का घर है, रात में कोई चोरे घुस गया। अब जब चोर घुस जाएगा तो सवेरे तो चोर पकड़ाएगा, और पकड़ा गया तो सुबह में क्या कीजिएगा आप लोग? सरपंच साहब को बुलाइएगा ना, पंचायती होगा। तो जैसे मान लीजिए सरपंच साहब को बुलाए, 5 व्यक्तियों की यह पंचायत है, तो 5 लोग आएंगे तो पूछेंगे लड़कों से, ये बताओ रे चोरी काहे किया? तो अपना रीज़न बताएगा, जे भूख लगी थी, खाना नहीं था घर में, हम कुछ चोरी करने नहीं गए थे, हम खाना चोरी करने गए थे खाना खाने, तो हमको भूख लगी थी ज़्यादा ज़ोर से। तो कुछ व्यक्ति होंगे, यह 5 लोगों की पंचायत होगी। इसे मान लीजिए 2 ग्रुप बट गया। अब जो है 5 लोग जो है, 4 लोग कहेंगे ना, मान लीजिए चोरी करने आज खाना क्या गया, कल घर में से ज्वेलरी भी चोरी कर सकता है। तो वैसा है, जब ये चोरी करने गया है तो 4 लोग बोलेंगे नहीं इसको सज़ा दीजिए। तो एगो जो है, एगो बचेगा, वो कहेगा ना छोड़िए, बेचारा मान लीजिए कोनो ज़्यादा गुनाह तो किया नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर ऐसा सिचुएशन होगा कि 3 आदमी कहेगा ना इसको सज़ा दीजिए, यस में होगा, ये नो में होगा। यानी 3 आदमी बोला कि सज़ा दीजिए, 2 आदमी बोलेगा ना नहीं देना। फिर क्या होगा? 2 आदमी बोलेगा कि सज़ा दीजिए, 3 आदमी बोलेगा नहीं देना है, 1 आदमी बोलेगा कि सज़ा दीजिए, 4 आदमी बोलेगा नहीं देना है। अभी आप लोगों ने जो देखा, यह जो विचार है लोगों का, कितने ग्रुप में बटा बाबू? 2 ग्रुप में। यानी है यस वाला है, ये नो वाला है। तो जब 2 ग्रुप में बटा तो इसको हम कहेंगे क्या? प्लुरल। यह क्या होगा? प्लुरल। यानी 2 ग्रुप में बट गया। एक और सिचुएशन आएगा आपका, जैसे मान लीजिए 5 व्यक्ति थे। अब जो है इतना सुनने के बाद बहुत लोग का हृदय जो होगा कोमल होगा। अब सरपंच साहब है कि ना ऐसा है कि छोड़िए, बेचारा खाने गया था, तो इसको माफ़ कर दीजिए, सज़ा मत दीजिए। नो वाला में 5 आदमी जो है नो वाला में बोल दिया। या ऐसा भी होगा कि 5 आदमी बोलेगा ना ना इसको सज़ा दीजिए, आज सज़ा नहीं दीजिएगा तो कल और बड़ा बड़ा कांड करेगा ये। तो 5 आदमी यस वाला में हो जाएगा। यहाँ पे 5 आदमी का विचार को बना? एगो बना। यहाँ पे को बना? एगो बना, एक विचार बना। तो इस एक को हम कहते हैं सिंगुलर। इस एक को क्या कहेंगे हम? सिंगुलर। थॉट कलेक्टिव नाउन में आपका विचार जो है प्लुरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है। अभी दोनों का एग्जांपल आप लोग देखें। एक चीज़ आप लोग और देखिए, एक आता है इसमें वर्ड आता है यूनि, एक होता है डिवाइड। यूनि जो है, यूनि आपका एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड है किसका? सिंगुलर का। और डिवाइड का मतलब क्या होता है? अलग अलग, यानी प्लुरल। कहने का मतलब जिस वर्ड में यूनि लगा रहेगा उससे हम समझेंगे कि यह सिंगुलर है, यानी एक विचार बन रहा है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं यूनिटी, यूनि लगा हुआ है, यूनिटी का मतलब क्या होगा? एकता। एकता एक मतलब है जितना लोग है सब कोई एक मत से है। एक और आता है यूनिनॉमसली,
उसका मतलब ही एक होता है, यानी यूनी रूट वर्ड जिसमें लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? सिंगुलर। और डिवाइड का मतलब क्या होगा? प्लुरल। इसको हम बता दिए थे, जैसे मान लीजिए इसमें है आपका जो था ज्वेलरी का, हम बता दिए थे ज्वेलरी अलग अलग चीज़ों से मिल करके ज्वेलरी बना हुआ है। तो यहाँ पे जब सब चीज़ें मिल करके बनेगी, यह जो है गोल है, गोल है ये। अब कहते हैं इससे गोल बनाइए, तो इससे गोल ये हो गया, ये भी गोल है, ये भी गोल है ना। अब कहते हैं ना ना ओकरा से छोटा गोल बनाइए, ये गोल है। तो बताइए कोनो बड़ा गोल है, ज़्यादा गोल है, या कोनो कम गोल है? सब गोल है। इसलिए उसमें जितनी भी चीज़ें आएंगी उसको प्लुरल नहीं बनाएंगे, जिसको हम आप लोग को बताए भी थे। फर्नीचर का हम लोग फर्नीचर्स कभी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इसका हम फर्नीचर का देख लिए थे, ज्वेलरी का शायद देख लिए थे यहाँ पे। अब जो था ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी जो होगा आपका ज्वेलरी आपका नहीं होगा, इसको प्लुरल हम लोग नहीं बनाएंगे, ये वाला सही है। अब है, चलिए एक और चीज़ आप लोगों को बताते हैं। जैसे है आपका फर्नीचर, फर्नीचर कहने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कुर्सी, आप जो है जैसे मान लीजिए दुकान पे गए कहीं फर्नीचर खरीदने के लिए, अब जाइए दुकान पे बोलिए कि फर्नीचर दीजिए, तो क्या देगा आपको? पूछेगा ना फर्नीचर में क्या चाहिए आपको, फिर आपको ये फर्नीचर दीजिए। पूछेगा बताइए फर्नीचर में चाहिए तो क्या चाहिए, फिर कहीं फर्नीचर चाहिए, लात मार के भगा देगा दुकान पर से ना, कि सुबह सुबह आया है दिमाग ख़राब करने। अरे फर्नीचर में चाहिए तो क्या चाहिए? कुर्सी दे कि टेबल दे कि बेंच दे कि सोफ़ा सेट दे कि अलमीरा दे, क्या दे? कोई बताइएगा तब न देगा। यहाँ पे जो है ये जो है ये फर्नीचर है, फर्नीचर नहीं है, ये क्या है? चेयर है। अच्छा, फर्नीचर में जितनी भी चीज़ें होंगी उनका हम लोग प्लुरल बना सकते हैं। चेयर का हम लोग प्लुरल बना सकते हैं चेयर्स, टेबल का प्लुरल बना सकते हैं टेबल्स, बेंच का प्लुरल बना सकते हैं बेंचेस, ठीक है। लेकिन हम लोग फर्नीचर का प्लुरल नहीं बना सकते, फर्नीचर्स नहीं। बताइए ये फर्नीचर नहीं है, ये फर्नीचर है? किधर है फर्नीचर जी? बताइए, हमको तो नहीं दिख रहा है। ये तो आपका टेबल है ना, ये टेबल है। नेक्स्ट देखिए, ये फर्नीचर है? नहीं है ना, ये भी आपका फर्नीचर नहीं है। तो फर्नीचर है क्या? फर्नीचर ये है। फर्नीचर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कुर्सी भी होना चाहिए, टेबल भी होना चाहिए, मेज़ भी होना चाहिए, यानी सबका ग्रुप होना चाहिए। तब जो है देखिए आप जरूर दिखेगा आपको कहीं ना कहीं, सब कुछ है इसमें। ये है फर्नीचर। अब बताइए, यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। फर्नीचर आप लोग देखें, फर्नीचर जो था सभी कुर्सी का, टेबल का, बेंच का, सबका सेट था, यानी एक नहीं है। तो कहने का मतलब है जब फर्नीचर नहीं है तो फर्नीचर्स कर दिया है। यहाँ पे है फर्नीचर, दोनों में सही कौन होगा? नीचे वाला, क्योंकि फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा। अगर टेबल रहता तो टेबल्स कर देते, चेयर रहता तो चेयर्स कर देते, लेकिन फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा। हम लोगों ने देखा ज्वेलरी फर्नीचर, ठीक है। आइए एक और आता है मशीनरी। कहने का मतलब क्या है? एक रिंच ला के दे देंगे तो मशीनरी हो जाएगा? मशीनरी जो है ये आपका मशीनरी है?
बताइए, ये मशीनरी है? यह सब कुछ नहीं ना है जी, यह मशीनरी नहीं है आपका। ये मशीनरी है? ये तो पूरा क्या है? हाँ, ये तो मशीनरी नहीं है। मशीनरी कहने का मतलब कि सबका ये ग्रुप होगा, और सबका ग्रुप होगा, और ये जो होगा, और ये मशीनरी है। देखिए इसमें जो है सब कुछ है, आप थोड़ा सा मैंने धुंधला दिख रहा है, लेकिन इसमें सब कुछ है आपका मशीनरी में। तो ये मशीनरी है। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए दुकान है भाई साहब के, ये मशीनरी का दुकान है। मशीनरी का दुकान के कहने का मतलब सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, पूरा ग्रुप होगा, तो ये आपका जो है मशीनरी है। अब बताइए मशीनरी कैसे, और क्वेश्चन आए आपके सामने, कौन सा सही है? नीचे वाला, क्योंकि यह जो होता है मशीनरी का मशीनरीज नहीं होता है। इसको देख लिया हम लोग। क्या क्या देखे? फर्नीचर, ज्वेलरी, मशीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जितने में लास्ट में आर वाई लगेगा, मशीनरी, पोइट्री, ज्वेलरी, क्रॉकरी, ये सभी जो है आपके ग्रुप है। तो ये सब किस में आएगा बाबू? किस ग्रुप में आएगा? ग्रुप कलेक्टिव नाउन कि फ्रैक्शन कलेक्टिव नाउन कि थॉट कलेक्टिव नाउन? बताइए। ये सब जो है अभी आप लोग जो एग्जाम्पल देखे, किस में था? ग्रुप में था कि फ्रैक्शन में था? इसमें था, फ्रैक्शन में। सॉरी, चलिए। अब जो है फर्नीचर, जो है फर्नीचर का फर्नीचर्स होगा जी? नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप लोग दिखाते हैं सीनरी। हाँ, सीनरी का मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य, ठीक है। अब बताइए प्राकृतिक दृश्य में जो है सब कुछ रहेगा। अब बताइए, हम पूछते हैं आपसे, बताइए ये सीनरी है? ये सीनरी थोड़े है। ये है आपका पर्वत, पहाड़ है, ये सीनरी नहीं है। आइए दूसरा दिखाते हैं आपको। बताइए ये सीनरी है? ये तो बर्ड है। नेक्स्ट देखिए, बताइए ये सीनरी है? ये तो पेड़ है। यह क्या है? पेड़ है, सीनरी नहीं है। अच्छा, तो सीनरी आखिर है क्या? यानी सीनरी के सभी पार्ट को हम क्या किए? अलग अलग कर दिए। जब अलग अलग कर दिए या सबको जब एक साथ मिला देंगे, जैसे मान लीजिए ये है, ये क्या है? रिवर है। ये भी आपके सीनरी नहीं है। सीनरी है क्या? सीनरी ये है। यहाँ पे देखिए बादल है, पर्वत है, ग्रास है। यह जो है आपका क्या है? सीनरी है। सीनरी कहने का मतलब है कि प्राकृतिक दृश्य। जब खुद ये सब कुछ से मिल के बना हुआ है, तो इसको हम लोग प्लुरल कैसे बनाएंगे? बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ये देखिए, ये है आपकी सीनरी। यहाँ पे देखिए सब कुछ है आपका। बताइए ये सीनरी है आपका? ये वाला नहीं है, यानी सबका एक ग्रुप है। ये है आपका सीनरी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ब्यूटी ऑफ कश्मीर। अच्छा, अभी आप लोग जितना पिक्चर देखे, ये सब कहाँ का था? हमारी कश्मीर के वादियों का था। कौन सा? ये कश्मीर का है, डल झील। ये जो अभी आप लोग देखा, ये सब कश्मीर के वादियों का था। आप लोग जो है
ये बताइए, ऐसे ऐसे जगहों पे सबका मन करता है घूमने के लिए ना। ऐसे ही थोड़े कहा जाता है कि हमारे धरती का स्वर्ग है कश्मीर। आप लोग भी जल्दी जल्दी पढ़िए, जॉब कीजिए, आ जाइए घूमिए, एंजॉय कीजिए। किसका मन नहीं करता है? सबका मन करता है। अभी फ़ोटो में ऐसा दिख रहा है तो वास्तव में कैसा दिखेगा? ऐसी ऐसी जगह है वहाँ पे, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ऐसे ऐसे जगहों पे जाइएगा आप लोग तो देखिएगा कि हाँ वास्तव में स्वर्ग है। जब फोटो में इतना दिख रहा है तो रियल में क्या होगा? जो बात तुझ में है वो तेरी तस्वीर में कहाँ? ठीक है, तो जब रियल में आप देखिएगा तो उसमें कुछ और मिलेगा आपको। यहाँ पे नहीं, ऐसे ही थोड़े एक आपके हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बोले हैं कि गर फिरदोस वर हुए जमी अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्त। यानी कहने का मतलब है धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं पे है। ठीक है, तो ये जो है आपका सीनरी, ये सब जो है अलग अलग चीज़ों से मिल के बना होता है। तो अलग अलग चीज़ों से मिल के बना होता है तो इसको और प्लुरल कितना बनाएंगे? ठीक है, नेक्स्ट जैसे मान लीजिए यहाँ पे है सीनरी है, यहाँ पे है सीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी। इन तीनों को तो आप लोगों ने एग्जाम्पल के साथ दिखाया है हम। उसके बाद से आपका पोइट्री, पोइट्री, पोट्री, स्टेशनरी, ग्रीनरी, क्रॉकरी, कटलरी, फर्नीचर। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जितने के लास्ट में जो है आर वाई रहता है, ये आर वाई वाला, आर वाई वाला, यह सब जो है आपका, इसका जो है हम लोग प्लुरल नहीं बना देंगे। इन एक वाई को हटाएंगे और आई ई एस में चेंज करेंगे, इसका प्लुरल हम लोग नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टेशनरी है, हम कहते हैं स्टेशनरी का दुकान खोलेंगे, तो स्टेशनरी का दुकान में क्या है कि वो पेन रख लेंगे तो स्टेशनरी हो जाएगा? पेन भी होना चाहिए, बुक भी होना चाहिए, कॉपी भी होना चाहिए, यानी सबका ग्रुप होना चाहिए, उसे हम कहते हैं स्टेशनरी। देखते हैं जितना लोग बुक बेचता है, लो बुक रहता है, कॉपी पेन रहता है, तो लिखाता है स्टेशनरी शॉप। सबका दुकान के नाम पे क्या लिखा होता है? स्टेशनरी शॉप। यानी कहने का मतलब है कि उसमें सब कुछ होगा। आइए, अच्छा कुछ ऐसे हैं जो सेम चीज़ों से मिल करके ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, जैसे अभी आप लोग देखें कि एक फ्रैक्शन था, एक ग्रुप कलेक्टिव नाउन था। तो ग्रुप कहने का मतलब है कि सब एक ही प्रकार की चीज़ों से मिलकर बनेगा। जिस मान लीजिए हम कहते हैं कैटल, कैटल जो है वह, कैटल का मतलब क्या होता है? मवेशी। अब बताइए ये कैटल है? नहीं है। ये क्या है? ये तो गाय है जी, दूध देती है, इसका दूध। हाँ ठीक है, तो यह जो है यह कैटल नहीं है। अच्छा ये दूसरा कैटल हम लोग दिखाते हैं, देखिए ये है कैटल, नहीं है, ये तो भैंस है। अच्छा भैंसिया है। आप लोग का भी ऐसे ही होगा, अगर नहीं पढ़िएगा ना तो ऐसे ही, जैसे नहीं कहते हैं गैल भैंसिया पानी में, तो ऐसे ही आप लोग भी जाइएगा, जैसे ही पानी में चली गई है। हाँ, अच्छा ये बताइए, ये है आपका कैटल? ये है आपका कैटल, यानी पूरी एक झुंड में है। ठीक है, तो यह कैटल जो है यह क्या है? पूरी झुंड में है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये है आपका कैटल। तो कहने का मतलब है कैटल जो है, कैटल, कैटल के साथ इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे? क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। अब बताइए कैटल का, जैसे आप लोग पढ़ते हैं बॉय, बॉय के साथ इज, तो सर जी कैटल के साथ भी इज होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे खेला कुछ और है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड है कि खेला कुछ और है। यहाँ पे कैटल इज नहीं, कैटल आर। और ये नहीं कि कैटल है, बॉय को जो है हम लोग बॉयज बना दिए, तो कैटल को हम लोग कैटल्स कर देंगे।
ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कैटल्स हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये खुद प्लुरल है आपका। कैटल जो है, ये बताइए, एगो कैटल है, अलग है, एगो अलग है तो गाय है, काऊ है, तो वो सिंगुलर हो सकती है, प्लुरल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे पूरे झुंड में रह रहे हैं। ठीक, अच्छा एक और चीज़ आपका, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं पुलिस, हाँ, तो फर्नीचर का फर्नीचर्स भी नहीं करते हैं हम। हाँ, यहाँ पे है फर्नीचर के साथ ईज लगेगा। ठीक है, पुलिस के साथ आपका ईज की आर, क्या अच्छा लग रहा है आप लोग को? ईज की आर, आर की ईज, पुलिस के साथ ईज की आर लगा, क्योंकि पुलिस जो है वह ये खुद एक ग्रुप है। पुलिस जो है अकेले थोड़ी आती है। आप लोग पुलिस आती है तो पूरी एक समूह में आती है। अकेले है, अगर पुलिस अकेले आ रही है तो उसको पुलिस नहीं कहते, उसे कहते हैं पुलिसमैन। ठीक है, और पूरे ग्रुप में जो है आती है उसे हम कहते हैं पुलिस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, पुलिसमैन कहेंगे। यहाँ पे जो ये पुलिस है, इसे हम क्या कहेंगे, पुलिसमैन कहेंगे। ये जो है यह पूरे झुंड में है, ये है आपके पुलिस। तो पुलिस जो है पूरे ग्रुप में आते हैं, समूह में आते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है आपके पुलिस, पूरे ग्रुप में है। तो पुलिस के साथ ईज नहीं, पुलिस के साथ आर। नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना। एक होता है इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। घुड़सवार सेना जो है वह घोड़े पे युद्ध करते हैं। हमारे भारत के राष्ट्रपति को घुड़सवार सेना मिलते हैं। ठीक है, यह होते हैं इन्फेंट्री, पैदल सेना। इन लोग को जीप उप मिलती है, लेकिन सब जगह जीप थोड़े जाएगी, तो इनको कहते हैं पैदल सेना, इन्फेंट्री। जैसे मान लीजिए आप लोग हिस्ट्री पढ़े हैं, तो हिस्ट्री में है 1857 की क्रांति। उसमें मंगल पांडे जो थे वह क्या किस में थे, इन्फेंट्री में थे कि कैवेलरी में थे? आप पढ़ते हैं नेटिव इन्फेंट्री में थे, यानी पैदल सेना में थे। तो वैसे ही इसको कहते हैं कैटल, मवेशी, पीपल, लोग। ये बताइए, पीपल, एक आदमी को पीपल थोड़े कहेंगे। जब पूरा ग्रुप होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पीपल। पुलिस, नोबिलिटी, नोबिलिटी का मतलब होता है सरदार लोग। ये कौन मूवी है जिसमें कहता है सरदार ना अकेले आते हैं ना सरदार अकेले जाते हैं। ठीक है, तो सरदार लोग जो है ये भी। अब बताइए, कैवेलरी को हम प्लुरल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। इसको प्लुरल बनाएंगे? कैटल को कैटल्स करेंगे? पीपल को पीपल्स करेंगे? पुलिस को पुलिसेज करेंगे? नहीं, लेकिन इसके साथ आर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट, अब बताइए, ये अच्छा, ये है आपका क्या, कैवेलरी। इसको हम क्या कहते हैं, कैवेलरी। तो ये बताइए, यह सेना जो है अकेले है? पूरा ग्रुप के साथ है। नेक्स्ट देखिए, यह क्या है, इन्फेंट्री। यह जो है पैदल सेना है। यह भी अकेले है? पूरी ग्रुप में है। यहाँ पे देखिए, पीपल, पीपल अकेले है जी? अलग अलग है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं पीपल। अब बताइए, इसको हम कैसे पीपल्स कर देंगे? लेकिन यह जो है प्लुरल है आपका। यह जो देखिए, सरदार लोग जो है, सरदार लोग भी अकेले नहीं है, ये भी पूरा ग्रुप में है। चलिए आइए, यहाँ पे जो है अब दो गुण आप लोग देख लिए ग्रुप में। कौन कौन सा देखे हम लोग? फ्रैक्शन कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और थॉट कलेक्टिव नाउन। अब देखना है थॉट कलेक्टिव नाउन में क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपका जो है ग्रुप था, पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आप देखते हैं कि कोई भी बिल पास होता है, सब लोग अपना मत देते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे जो है, अगर मान लीजिए सपोज डेट 500 सीट है, 500 में 100 आदमी जो है वोट नहीं करना चाहते हैं,
400 लोग वोट करना चाहते हैं, 400 में 200 प्लस 1 जिधर हो जाएगा वो बिल पास हो जाएगा, यानी 2 मत हो जाएगा। तो यह पार्लियामेंट हो गया, जूरी हो गया, कोर्ट हो गया, कमिटी हो गया, ये सभी क्या है? थॉट कलेक्टिव नाउन है। जैसे यहाँ पे है जूरी, यह जूरी जो है पार्लियामेंट है, ऑपोजिशन है, कमिटी है, कम्युनिटी है, कंपनी है, गवर्नमेंट है, ये सब जो है क्लब है, यूनियन है, सोसाइटी, बोर्ड है, गैंग है, कोर्ट है। ये सब जो है थॉट कलेक्टिव नाउन या विचारों पे चलता है। जैसे मान लीजिए जूरी में जो एक आदमी थोड़ा होता है, पार्लियामेंट में भी बहुत सारा लोग होता है, सब अपना अपना मत देता है। ऑपोजिशन वही हो गया, कमिटी एगो बन गई, उस कमिटी में भी जो है आपका फैसला लिया जाता है। तो यह सब जो है फैसला जो है इन सब में लिया जाता है। जैसे मान लीजिए क्लब है, एक आदमी का मान के थोड़े है क्लब, कोई यूनियन है, कोई सोसाइटी है, कोई बोर्ड है, कोई गैंग है, कोई कोर्ट है। ये सभी क्या है? हमारा थॉट कलेक्टिव नाउन। अब जो है यहाँ पे 2 चीज़ आप लोग को बताए थे हम, एगो यूनि यह क्या चीज़ का रूट वर्ड है? सिंगुलर का, डिफरेंट या डिवाइड, ये सब किसका है? प्लुरल का। जैसे सेंटेंस पढ़ रहे हैं, कह रहा है द कोर्ट, कोर्ट जो है आपका कौन सा है? थॉट कलेक्टिव नाउन में आएगा। अनएबल टू टेक डिसीजन ड्यू टू देयर डिफरेंट ओपिनियंस। यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। ओपिनियन कैसा है जी? अलग अलग है। यानी आप लोग को बताए थे ग्रुप जो बना था, 2 ग्रुप बना था, एगो था एक ही मत का, एगो था एक से अलग मत का। तो एक से ज़्यादा था तो उसे हम कहते थे प्लुरल, और एक मत है तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर। यानी सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी आपका सिंगुलर आएगा, तो सिंगुलर में इज होगा, प्लुरल आएगा तो आर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है यह जो है कह रहा है डिफरेंट ओपिनियंस है, यानी अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो सिंगुलर हुआ कि प्लुरल हुआ? प्लुरल हुआ। तो प्लुरल के लिए इज थोड़े आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। यहाँ पे देखिए डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब क्या है? वो अलग अलग विचार बना है, 2 ग्रुप में लोग बट गए हैं, तो बट गए हैं तो आर आएगा। यह आपका सही है। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज। हाल ही में मैं कश्मीर गया और पाया वहाँ पे क्या? सीनरीज। सीनरी का सीनरीज होगा? नहीं होगा। सीनरी को हम लोग प्लुरल थोड़े बनाएंगे। ये कह रहा है और 2 बेडरूम फ्लैट विथ ऑल फर्नीचर्स। फर्नीचर का फर्नीचर्स सही है? गलत है, फर्नीचर होगा। यहाँ पे देखिए पुलिस इज कमिंग, पुलिस के साथ इज की आर, आर पुलिस के साथ पुलिस आर, ये भी गलत है आपका। इसको देखिए कैटल्स आर नॉट अलाउड टू इंटर दिस ग्राउंड, सही है? नहीं सही है। कहाँ गलत है जी? कैटल को कैटल्स कर दिया है, गलत है। आया समझ में आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट बताइए। यहाँ पे करें द पार्लियामेंट हैव पास्ड दिस बिल, दिस बिल यूनिनोमसली। इसका मतलब यूनि बताए थे आप लोग को, यूनि रूट वर्ड है क्या चीज़ का? सिंगुलर का। तो सिंगुलर के साथ इसमें देखिएगा कहीं खेला हुआ है क्या सेंटेंसों में? किधर है? हैव लगा है, हैव ना चली, हैज। यहाँ पे देखिए द कमिटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ दिस अपॉइंटमेंट। यहाँ पे क्या है जी? डिवाइडेड है, डिवाइडेड है यानी अलग अलग है।
तो अलग अलग है तो क्या इज नहीं आर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है आपका द पटना इज बेस्ट, द पटना इज बेस्ट, पटना। अब बताइए यह जो है आपका सही है कि गलत है? आपको जो है हम बताए थे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं आता है, यही बताए थे। प्रॉपर नाउन में बाबू आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन शॉर्टकट नेम होगा, हिस्टोरिकल प्लेस होगा, इन सब के पहले आर्टिकल आएगा। यह गलत है, दो नहीं आएगा, सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है द इंग्लैंड हैव वॉन द वर्ल्ड कप। यहाँ पे यही है, प्रॉपर नाउन का कंसेप्ट है, प्रॉपर नाउन का कंसेप्ट है तो आर्टिकल नहीं, हैव नहीं, हैज। आया समझ में? इंग्लैंड क्या है? सिंगुलर है, इंग्लैंड सिंगुलर है ना जी, तो सिंगुलर के साथ हैव क्या कर रहा है? नेक्स्ट कर रहा है स्टूडेंट्स आर बीटिंग द मैनेजर। स्टूडेंट्स जो है आपका कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में नियम क्या बताए थे बाबू? कॉमन नाउन में प्लुरल है, प्लुरल है। नॉर्मल सेंटेंस होगा तो उसमें आर्टिकल नहीं आएगा, अब नॉर्मल होगा तो आर्टिकल आएगा। यह जो है स्टूडेंट्स का काम जो होता है बाबू, स्टूडेंट का काम क्या होता है? पढ़ना होता है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? मैनेजर साहब को पीट रहे हैं, तो पीट रहे हैं तो इसमें आर्टिकल दो आएगा। अब जो है सही होगा, ठीक है। यहाँ पे है आपका, देखिए आपके कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन है, पूरा आपका समरी है इसका। करा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो होता है एक सब्जेक्ट का नाम होता है, सब्जेक्ट का नाम है, और सब्जेक्ट का नाम है ये क्या है? सिंगुलर है कि प्लुरल है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। अब बताइए यस लगने से आप इसको प्लुरल समझेगा? सिंगुलर है ये, ठीक है। आर नहीं, इज। अब सही होगा। यहाँ पे जो है नेक्स्ट कह रहा है कलेक्टिव नाउन से और टीम ऑफ प्लेयर, और टीम ऑफ प्लेयर, और टीम ऑफ प्लेयर नहीं होता है। एक टीम जो होता है, एक टीम में बहुत सारे प्लेयर होते हैं, तो प्लेयर नहीं, क्या होगा? प्लेयर्स, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? और टीम। ऑफ के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ऑफ, विथ, बाई, ऑन, इन, ये सब क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले वर्ड जो है ऑब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है और टीम, तो और टीम के साथ ई जाएगा। अब यह सही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इसको देखिए, यहाँ पे है कह रहा है ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस। यहाँ पे फुल स्टॉप, पहला चीज़। दूसरा है फर्नीचर का जो है, फर्नीचर्स किया है, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या रहेगा? फर्नीचर। अब यहाँ पे देखिए ऑल है, तो ऑल के साथ हैव। अब सही हुआ। जहाँ पे देखिए इसको आप हम बताए थे अ फ्लॉक ऑफ शीप्स। जैसे स्ट्रक्चर का था बाबू, कलेक्टिव नाउन बना के ए एन प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लुरल, यही था। अब बताइए शिप का प्लुरल आप लोग को पढ़ाए थे हम। शिप जो है ऐसे जो है, ऐसे हम पूछे शिप बताइए सिंगुलर की प्लुरल, नहीं बता पाएंगे। या तो इसके आगे देखेंगे, नहीं तो पूछे देखेंगे। अगर यहाँ पे जो है शिप आर तो प्लुरल,
शिप इज तो सिंगुलर, 1 शिप तो प्लूरल, 10 शिप तो भले 1 शिप तो सिंगुलर, 10 शिप तो प्लूरल। यहाँ पे है अ फ्लॉक ऑफ, प्लूरल नाउन रहता है शिप का, तो शिप का प्लूरल क्या होगा, शिपे होगा, तो यहाँ पे यस नहीं रहेगा, यहाँ पे गलती है। दूसरा चीज़ है अ फ्लॉक है, तो अ फ्लॉक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है अ फ्लॉक, तो आर नहीं इज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। आप बताइए सीनरी का क्या होगा, सीनरी का सीनरीज होगा, सीनरी होगा। यहाँ पे देखिए मशीनरी ब्रिंग कंफर्ट इन ह्यूमन लाइफ, इसमें बताइए हमको गलती कहाँ है। मशीनरी का मशीनरीज नहीं किया गया है वहाँ तक से, लेकिन गलती कहाँ है, ब्रिंग नहीं ब्रिंग्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, और जो है आपका म्यूजिशियंस है, म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या कहते हैं, गैंग ऑफ ही कहते हैं, बैंड ऑफ ही कहते हैं, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अब है हाँ गैंग भी हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है। अब है अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे की है, की के ग्रुप क्या कहते हैं, बंच, बंच ऑफ, यहाँ पे की है, की नहीं होगा कीज होगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है वो पीपल, अ क्राउड ऑफ, क्राउड ऑफ पीपल। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, और ड्रॉप ऑफ क्या होगा, पिजन्स, ठीक है। यहाँ पे है ऑफ स्टार, तारों के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी। एन आर्मी ऑफ सोल्जर या एंट्स, अ गैंग ऑफ बॉयज, बॉयज या रॉबर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, एन एल्बम ऑफ फोटो, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, ठीक है। आया समझ में। चलिए ये सब जो था आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन तीनों नाउन से जो है हम लोग अभी क्वेश्चन देखे, समरी देखे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट 2 नाउन बचता है आपका मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। आपका जो है कलेक्टिव नाउन समाप्त हो गया, बच गया हमारा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट क्लास में हम उस पर डिस्कस करेंगे मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट पे। अभी आप लोग को जितना पढ़ाएगा समझ में आया है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।